6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला दिया है जिससे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेइंतहा परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुतनाज़ा फैसले में एक कादियानी मुबारक अहमद सानी को रिहा किया जो कुरान करीम के गलत तर्जुमे के इशाअत के जुर्म में मुलव्विस थे। लेकिन रहाई के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये कि आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर किसी को अपनी मजहबी लिटरेचर तकसीम करने का आम करने की इजाज़त है। फिर उन्होंने कुरान करीम के 2 आयातों की हवाले के साथ फैसला दिया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, और साथ ये भी कहा है कि कुरान करीम के हिफाजत की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने ख़ुद उठाई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमारा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला ख़ुद आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने माजी में जो फ़ैसला किया है उसके ख़िलाफ़ है। आइन के आर्टिकल 295 बी के ख़िलाफ़ है, 295 सी के ख़िलाफ़ है, और आइन के आर्टिकल 20 जिसमें हर मजहबी फ़िरक़े को अपनी लिटरेचर आम करने की इजाज़त तो है, लेकिन साथ ये पाबंदी है कि वो कानून के मुताबिक हो। लिहाजा इम्तनाए कादियानियत अर्डिनेंस के मुताबिक कादियानियों को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो अपना लिटरेचर आम करे और कुरान करीम और दीन के इस्तिलाहों को इस्तेमाल करे। जिस तरह उम्मुल मोमिनीन इस्तिलाह है, अज़ान इस्तिलाह है, मस्जिद इस्तिलाह है, नबी और रसूल इस्तिलाह है, कुरान एक किताब का नाम है मुसलमानों का जिस पर ईमान है। तो इस सिचुएशन में जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे रिव्यू के लिए। जमात इस्लामी ने जनाब शौकत अज़ीज़ सदीक़ी साहब को अपना वकील मुकर्रर किया है। हमें ख़तरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर नज़रसानी नहीं की तो पाकिस्तान में दोबारा कादियानियत को आम करने के लिए, उनको अपने लिटरेचर शाया करने के लिए और मसाजिद के नाम से अपने इबादत खाने बनाने के लिए और अपनी साज़िशों के लिए दोबारा रास्ता खुल जाएगा। एक तवील जद्दोजहद के नतीजे में ये फितना ख़त्म हुआ था और कानूनी और आइन के मुताबिक वो ये काम नहीं कर सकते हैं जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट में हम कामयाब हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपनी इस फैसले पर नज़रसानी करेगा और ज़ाहिर है 25 करोड़ अवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखेगा।